वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। वन टॉपिक कवर कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन। आज हम सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। पढ़ने से पहले आप एक बार मैप पे नज़र डालेंगे। 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, जिसमें से 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं और 5 बाद में बने थे इसमें मेंबर। ओके, तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। अगर आपको 10 मेंबर्स लर्न नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट 5 फाउंडिंग मेंबर्स के नेम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो 5 मेंबर्स बाद में ऐड हुए उनमें आपका म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एंड ब्रुनेई दारुसलाम। वन मोर 11 कंट्रीज और ऐड हुई है इसमें, तिमोर लेस्टे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आसियान का फ्लैग है। द आसियान लोगो, द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस, उसमें 10 स्टॉक्स हैं पैडी राइस के, ठीक है। रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बॉन्ड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। क्या शो कर रही हैं? उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी सॉलिडेरिटी को शो करती हैं। द सर्कल सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ आसियान। और सर्कल क्या शो कर रहा है? आसियान की यूनिटी को शो कर रहा है। आगे बढ़िए, अब हम आसियान टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल मैप मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, whole of the Southeast Asia had been under the domination of European powers and Japan। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये सारी कंट्रीज कोलोनाइज थी। इन पे यूरोपियन पावर का कंट्रोल था, जापान का कंट्रोल था, और कहीं ना कहीं यूएसए भी कंटिन्यूसली इनको पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता था। द यूनाइटेड स्टेट वर ऑल्सो सीजलेसली मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्लूड साउथ ईस्ट एशिया इनटू इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एफर्ट्स एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। एशियन कंट्रीज और या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, आप कह सकते हैं जितनी भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, या तो वो अफ्रीकन कंट्रीज थी या एशियन कंट्रीज थी, राइट। और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइज्ड हुई थी, उनको आज़ादी मिली थी, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कॉमन थी। तो कहीं ना कहीं अपने देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सारी कंट्रीज़ एक साथ आईं। इसके लिए 1955 में इन्होंने बांडुंग कॉन्फ्रेंस किया, एफ्रो एशियन कंट्रीज़ ने। उसके बाद 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट जैसी संस्था बनाई। वर इनइफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग द कन्वेंशंस फॉर इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन। लेकिन ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाई। हमें ऐसी संस्था बनानी है जहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से हम मेंबर कंट्रीज बातचीत कर सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें। क्लियर? अगर नाम की बात करें तो ये इंडिया और आपके इजिप्ट, घाना, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर नैम की स्थापना करी थी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी और ये चाहती थी ना तो हमें किसी सुपर पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, ना यूएसएसआर को, ना ही यूएसए को। Clear? Hence, the Southeast Asian nations sought an alternative by establishing the Association for Southeast Asian Nation। इसलिए Southeast Asian countries ने किसकी स्थापना करी? आसियान की, Association of Southeast Asian Nation। ASEAN was established in 1967 by 5 countries। अभी मैप के साथ समझा दिया है। ऑफ दिस रीजन इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं आपके, और ये 5 बाद में जो ऐड हुए थे। हम मैप के साथ कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वेल प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। यूरोपियन यूनियन की तरह आसियान का भी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एंड दो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ सोशल प्रोग्रेस भी करना है और कल्चरल डेवलपमेंट भी करना है। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनका था कि हमें अपनी कंट्रीज में पीस मेंटेन रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, और जो भी लॉ, रूल्स ऑफ लॉ हैं उनको फॉलो करना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं द आसियान वे। अपने आप में ये छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 6 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन आता है आसियान का, कई बार आसियान वे अलग से आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। चलो, the fundamental principle of this organization is that there should not be any intervention in the internal matter of the member nations and their sovereignty should be respected. Very very important line. Fundamental principle आसियान का यही है कि वो मेंबर कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर कंट्री अपने आप में सॉवरन है, उनकी सॉवरनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। वन ऑफ आसियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट इज कॉल्ड आसियान वे, और इसी को आसियान वे कहा गया। इट इज सिस्टम ऑफ कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे सबकी सहमति से लिए जाएंगे। दो डिस्कशन इन विच ओपन डिसएग्रीमेंट एंड कंट्रोवर्सी आर अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। जो भी डिस्कशन होगा मेंबर कंट्रीज में, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, किसी भी कॉस्ट पे डिसएग्रीमेंट को और कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया जाएगा। क्लियर? तो दैट इज द आसियान वे। क्या है आसियान वे? इट इज सिस्टम ऑफ कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग, तो डिस्कशन इन विच ओपन डिसएग्रीमेंट एंड कंट्रोवर्सी आर अवॉइडेड एट ऑल costs. If there is no consensus, the members agree to disagree. They do not impose their opinion and beliefs on member nation who are in a minority. कोई भी मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री पे अपने ओपिनियन को जबरदस्ती इम्पोज नहीं करेगी। When there is a dispute, members set it aside and concentrate on cooperation in other area. अगर इन केस कभी डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसको साइड में रखा जाएगा और कॉपरेशन वाले मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा और उन पे काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आसियान वे क्लियर हो गया होगा। द रोल एंड डायमेंशंस ऑफ आसियान, थ्री पिलर सिक्योरिटी कम्युनिटी, आपकी इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड कल्चरल कम्युनिटी। इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ ईयू की तरह। शुरुआत इसकी भी इकोनॉमिक कम्युनिटी से हुई, ओके, कि हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम सारे मेंबर कंट्री साथ आए हैं। एग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स, नेमली द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द आसियान कल्चरल कम्युनिटी। सबसे पहले करेंगे आसियान एज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी। द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी किस बात पे ध्यान देती है कि जितने भी आसपास के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होंगे उनमें किसी भी प्रकार की कोई आर्म कन्फ्रंटेशन नहीं होने देंगे। जो भी डिस्प्यूट हों उन्हें नेगोशिएशन के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाय 2003 आसियान हैड सेवरल एग्रीमेंट्स इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड पीस, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences and sovereign right. इनका मेन फोकस क्या है? एक दूसरे की कंट्री में पीस मेंटेन रखना और किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, न्यूट्रल रहना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना और हर मेंबर कंट्रीज़ की रिस्पेक्ट करना, हर कंट्रीज़ की सॉवरनिटी की रिस्पेक्ट करना। ओके, द आसियान रीजनल फोरम ARF which was established in 1994. ARF, ASEAN Regional Forum, established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. यूरोपियन यूनियन की तरह इन्होंने भी अपनी एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी बनाई। क्लियर? किसके द्वारा? आसियान रीजनल फोरम के द्वारा, ARF। उसके बाद आता है आपका आसियान एज इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान मेनली एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत तो इसलिए करी गई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो एशियंस इकोनॉमिक इज लेस डेवलप्ड देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट और द यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज से तो कम डेवलप है ये कंट्रीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, बट इन सब देशों को तेजी से विकास करना और इसके लिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरह इन्होंने भी एक कॉमन मार्केट बनाई जिससे कि जितने भी ट्रेड के बैरियर्स हैं उनको खत्म किया जाए एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। अपने ही मेंबर कंट्रीज में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट
किया जाए। कॉमन मार्केट बनाएंगे, जितनी भी ट्रेड को लेके बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, मैन और कैपिटल होगा, तभी ये सारी मेंबर कंट्रीज तेजी से डेवलप हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट, और इकोनॉमिक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया गया है। आसियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। आसियान ने फ्री ट्रेड एरिया पर भी साइन किए हैं जिससे मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकें और फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड सर्विस, गुड्स, कैपिटल हो सके। आगे बढ़ते हैं। आसियान विजन इकोनॉमिक का ही पार्ट है, इसलिए इसमें बीच में ऐड हो गया है। आसियान विजन 2020 इज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट। आसियान कंट्री शुड शो देयर कमिटमेंट टू सर्टेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड हैं। आसियान कंट्रीज एम्ड वॉज सिंगल मार्केट बाय 2020 टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस द एंटायर रीजन। क्या टारगेट था आसियान विजन का? 2020 तक एक सिंगल मार्केट, एक कॉमन मार्केट बनाएंगे जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस और कैपिटल होगा। During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN, but in recent years, India has tried to make amends. कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया की अटेंशन आसियान कंट्री की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, बट रिसेंट ईयर में अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। इट साइंड FTAs विद 2 आसियान मेंबर, सिंगापुर एंड थाईलैंड, और इंडिया ने आसियान की 2 मेंबर कंट्रीज के साथ FTA पर साइन करे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। और वो कौन सी 2 कंट्रीज हैं? सिंगापुर और थाईलैंड। ASEAN as a socio-cultural community, it is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concern. जितने भी मेंबर नेशन हैं वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर जो भी इश्यूज हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल कॉपरेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द फील्ड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, स्पोर्ट्स एंड हायर एजुकेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल में, स्पोर्ट्स पे, हायर एजुकेशन में, इन सब में भी सारी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं। वीज़ा रूल्स वर रिलैक्स टू एनकरेज टूरिज्म। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आसियान कंप्लीट होता है जिसमें हम आसियान वे पढ़ चुके हैं, आसियान के मेंबर कंट्रीज पढ़ चुके हैं, आसियान के फ्लैग के बारे में पढ़ चुके हैं, आसियान के 3 पिलर्स कर चुके हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशल कल्चरल कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी। लास्ट में आसियान विजन 2025 ये ऐड किया है, सॉरी आसियान यहाँ पे ई आना था, ओके। और यहाँ पे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लर्न करना है, रीसेंट का है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। पीपल सेंटर्ड अप्रोच पे ध्यान दिया जाएगा। रीजनल इंटीग्रेशन की बात की गई अकॉर्डिंग टू आसियान विजन 2025। एनहेंसिंग रीजनल यूनिटी एंड कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योरिंग फंडामेंटल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई। एड्रेसिंग चैलेंजेस, फिर वो चाहे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हो, चाहे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो या सोशल चैलेंजेस हो। एंड लास्ट, प्रमोटिंग आसियान रोल एज अ ग्लोबल प्लेयर। क्लियर? यहाँ पे आसियान टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।